हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्कॉलर लिफ्ट राइज विद नॉलेज। तो जैसा कि आप सभी के 11th क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। काफ़ी स्कूलों में 1 महीना भी हो चुका होगा, काफ़ी स्कूलों में क्लास टेस्ट हो चुके होंगे और आपके यूनिट टेस्ट भी होने वाले होंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसमें लिखा है वैसे तो कि आपके 10th क्लास में आए 90% और 11th क्लास में 54%। लेकिन मेरा इससे मतलब ये है कि आपको क्लास 10th में जहाँ पर समझ में सब कुछ आ रहा था, वहीं पे क्लास 11th में नहीं आ रहा। तो ये सभी के लिए है जो क्लास 10 से 11th में आए हैं। तो टॉपिक ये है कि क्लास 10 में 90% 11th में आते ही मार्क्स गिर गए, ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नॉर्मल है, तुम्हारे मार्क्स गिरना ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम कंपेयर करें क्लास 10th को क्लास 11th से, तो दोनों ही डिफरेंट हैं। क्लास 10th कॉन्सेप्ट बेसिक थे, मतलब कम चैप्टर भी थे, कॉन्सेप्ट भी ऐसे थे कि आप एक दिन में समझ जाते थे। यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को 2-2 दिन देने पड़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, और जो कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ रहा है उसके लिए और दिक्कत है। वहीं पे क्लास 11 में डीप कॉन्सेप्ट। सेकंड, रट्टा चल जाता था। देखो, आप सभी को पता होगा कि आप सब ने कैसे पेपर दिए क्लास 10 के। जिन बच्चों ने 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करा, उन सब ने रट्टा वट्टा मारा अपने एसएसटी में, इंग्लिश में कर लिया। लेकिन अब आपने जब स्ट्रीम लिया तो आपके तो सारे सब्जेक्ट हट गए ना। लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश रहेगी, जिन्होंने हिंदी ली होगी, एडिशन में उनके पास हिंदी होगी। तो आपको सब कॉन्सेप्ट समझने हैं। प्लस में एक एक, आप अगर बायो की बुक लोगे क्लास 11th की, उसमें 20 चैप्टर हैं। मतलब इतने ज़्यादा चैप्टर हैं कि जितने आपको 10th और 9th में मिला लो तो उतने नहीं होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर मिला लें 11th की तो वहीं पे आप लिखा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपके। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आते हैं तो भी शायद ना कर पाओ, एक बार को आप अटको। थर्ड चीज़, लास्ट मंथ में पढ़कर, हाँ जैसे मैंने बताया कि लास्ट मंथ में पढ़ के आप लोगों ने 90% 80% जितना भी स्कोर करा होगा, आपने पूरी मेहनत करी। या आपको पता है कि आपने जितनी मेहनत करी आपको उतना रिजल्ट मिला होगा। जिसको नहीं मिला उसके लिए 11th में और अच्छी मेहनत करो, जिससे रिजल्ट अच्छा मिले। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का गेम है। यहाँ पे देखो, अगर आपने लास्ट मंथ में पढ़ लिया तो 10th क्लास में लास्ट मंथ में पढ़ लिया तो आपकी 80%, 85%, 90% तक पहुँच सकती है। लेकिन क्लास 11th में आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, और डेली आपको 2 से 3 घंटे देने ही पड़ेंगे, आप कितना भी मना कर लो। अब आपको है कि असली मेहनत अब से स्टार्ट होगी, 10th तक तो कुछ मेहनत नहीं थी। अब यहाँ पे है, ये यहाँ स्मार्ट स्टूडेंट नहीं, कंसिस्टेंटी। अब आपने सुना होगा 10th तक कि स्मार्ट गेम करो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो। ये सब चीज़ें 10th तक है भाई। 11th में करना पड़ेगा आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी मतलब डेली के डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी 10th वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो। जैसे तुमने 10th में पढ़ाई करी कि अरे हो गया था लास्ट के मंथ में, या स्टार्टिंग स्लो करी थी तुमने, या करी नहीं थी, पढ़ा नहीं था स्टार्टिंग में, तो या तुम तब संभले थे जब प्री बोर्ड आ गए थे या फिर जो हाफ ईयरली आ गए थे। लेकिन 11th में तुम्हें अभी से समझना पड़ेगा कि 11th की जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो मतलब एक चेन की तरह होते हैं। कि मतलब पूरी, समझ रहे हो ना बात को मेरी, कि चेन कॉन्सेप्ट मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो अगला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, फिर इस चैप्टर भी लिंक होते हैं। अब आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट क्लास 11th के अंदर। देखो, मैं लिखा भी है, ये तुमने भी की है ना, मतलब ये तुमने भी कभी कर रहे होगे, या फिर जो लेट देख रहा है वीडियो तो उन्होंने की होगी वाली मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 1, अभी तो स्टार्टिंग है माइंडसेट। देखो, आपको लग रहा होगा अभी स्टार्टिंग है, क्लास 10 से 11th में आए, अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, इतना बड़ा प्रेशर अभी सर से हटा ही है, 1 महीना भी नहीं हुआ उससे पहले इतना सब पढ़ना है, फिर टेस्ट भी रख दिए स्कूल वालों ने, इतना पढ़ना है डेली। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ली है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये जिसने जो भी लिया उसको मेहनत करनी पड़ रही है। मिस्ट तो आपको यहाँ पे एक बात समझ लो कि आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग है, इतने मज़े लोगे तो बाद में फिर 11th आपके मज़े लेगी, ये याद रखना। सेकंड चीज़ मिस्टेक है वो सोशल मीडिया ओवरलोड। देखो, आप जैसे मैंने पहले ही अपनी वीडियो में कहा है कि आपको एक फोमो होने लग गया आप सोशल मीडिया का, उस लेवल की आपको डिस्ट्रैक्शन है, आपको डोपामिन मिलता है सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद में, कि अगर आपने 1 मिनट को सोशल मीडिया नहीं चलाया तो जाने आपका क्या छूट जाएगा। आप अपने आप को फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो आपको होने लगता है कि अरे अरे, मतलब समझ रहे हो ना, आपको बेचैनी होने लगती है कि भाई क्या किसी का मैसेज नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन आई, तो उसके चक्कर में आपने पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया।
2 मिनट के लिए खोलते हो 2 घंटे निकल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता, फिर आपको गिल्ट में रहते हो, रिग्रेट होता है, आपका दिन खराब हो जाता है। और तो आपको जो नींद आती है वो भी, वो सारी चैन की नींद जब आपने सोए होगे ना, सच बता रहा हूँ। याद करो क्लास 10th का जो लास्ट पेपर था आपका, उस दिन जैसा सोचे वैसा आप क्या सो पा रहे हो अभी? अगर इसका आंसर यस है तो मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो भाई, मेहनत कर रहे हो। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने, आप देखो जिसको टेंशन नहीं है पढ़ने की अपने फ्यूचर की, वो तो अपने मस्त सो रहा होगा पसर के। लेकिन जिसको टेंशन है तो वो थोड़ा माइंड में चलता रहता है भाई। लास्ट के 5 मिनट होता है, पूरे दिन आपके दिमाग में एक बार रिकैप हो ही जाता है कैसे न कैसे करके। मिस्टेक नंबर 3, नोट बना लिए, पढ़ा पढ़ा नहीं। देखो सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, समझना और रिवाइज करना पड़ता है। आप नोट्स बना रहे हो स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर, या आपने कोई बैच लिया वहाँ से नोट्स बना रहे हो, नोट्स बना के आपने किताबों पे नोटबुक रजिस्टर पे रजिस्टर भर दी, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो, होमवर्क सॉल्व नहीं कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर इम्प्रूव होंगे। और इतना याद रख लेना कि जितनी तुम्हारी 10th में परसेंटेज आई है, कोई भी सब्जेक्ट की ले लो, साइंस की ले लो, हमारा साइंस ली है तुमने, अगर उसमें तुम्हारी परसेंटेज 90 है, तो अगर वही मेंटेन कर लो तुम, उससे दुगनी मेहनत कर तिगनी मेहनत करके, वही बहुत बड़ी बात होती है क्लास 11th में। तो देखो मिस्टेक 4 होती है कंपैरिजन, उसके 90 आए, मेरे 60 रह गए, और फिर डिमोटिवेशन। ये आपके साथ में बहुत होता है कि आपके दोस्त के अगर 90 आ गए मार्क्स और आपके 60 रह गए, खैर 90 तो क्या ही आएंगे, अगर आप, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सच बोल रहा हूँ, किसी बच्चे के 90 का मतलब है कि 70 नंबर की थ्योरी होती है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, उसके आ रहे होंगे, इसका मतलब 60 के आसपास अगर 30 नंबर पूरे मिल रहे हैं तो प्रैक्टिकल में तो भाई वैसे इतना मतलब आते हैं ऐसा नहीं, बच्चों की जैसे मैंने कहा जो कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके आते हैं भाई इतने नंबर। और आपकी दोस्त होते हैं, आप देखोगे अभी पेपर होंगे तो आएंगे बच्चों के, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, पर उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ती है। 5th मिस्टेक, नो रिवीजन सिस्टम। बस एक बार पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, मतलब क्वेश्चन लगाए भी तो लिमिटेड क्वेश्चन लगाए, 10-15 लगा लिए, एनसीईआरटी लगा लिए, उसके अलावा कुछ लगाया ही नहीं। तो ये गलत बात है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा कम से कम, नहीं तो 3 से 4 बार। एक बार स्कूल में कर लो, एक बार आप कोचिंग में, एक बार सेल्फ, तो 3 बार तो ये हो गया। फिर एक बार जब आप पेपर से थोड़े पहले पढ़ते हो वो कर लो, तो वो 4 बार रिवीजन हो गया, अपना बेस्ट रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि हमारा ट्रुथ यू नीड टू हेयर। देखो रियलिटी चेक लेना आपको है ज़रूरी है। देखो हार्श लगेगा पर सच है, क्लास 11 तुम्हारी रियलिटी दिखा देता है। यहाँ डिसिप्लिन मैटर करता है, डेली एफर्ट मैटर करता है, एक्सक्यूज़ेस वगैरह मैटर नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो 12th डिफ़िकल्ट हो जाएगी और शायद तुम 12th में फेल भी हो जाओ। ये एकदम हार्श रियलिटी है और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम कहोगे अरे भैया मैं तो आज तक फेल नहीं हुआ। भाई बच्चे फेल होते हुए मैंने खुद देखे हैं भाई, फेल होते हैं जिनके 90% आते हैं, और अगर सब कुछ मतलब छोड़ देते हैं, रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, तो वो 11th क्लास में फ़ेल होते ही होते हैं। और जब तक संभलने का मौका मिलता है तब तक आधी 11th या पूरी 11th बर्बाद हो चुकी होती है। तो ऐसी ना आए नौबत, इसलिए मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ। और आप ये देखो, अपने दोस्तों को भी भेजो जिससे उन्हें समझ में आए। देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देखो जैसे मैंने कहा जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी टाइम है, कम बैक करो, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ो पहले से, ठीक है। अपना टाइम निकालो, टाइम मैनेजमेंट वाली मैंने वीडियो बनाई है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो वीडियो देख लेना। देखो टाइम है, माइंडसेट चेंज करो, स्मार्ट वर्क स्टार्ट करो। यहाँ पे स्मार्ट, आप कहोगे स्टार्टिंग में तो स्मार्ट वर्क आता है, अरे बेकार है, मेरी बात सुनो। यहाँ स्मार्ट वर्क का मतलब है कि अपना टाइम टेबल, टाइम मैनेज जिस हिसाब से करो वो स्मार्ट हो। जैसे कि अभी आप 1 घंटा रील सोशल मीडिया को दे रहे हो, उस 1 घंटे को धीरे धीरे कट कर 10 मिनट कर दो। भाई आपको 10 मिनट करना ही पड़ेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट कुछ देखना देख लो, उसके अलावा कुछ नहीं, पढ़ाई के लिए ही रखो। अगर आपका कोई बेस्ट बैच वगैरह है ऑनलाइन तो, यह स्मार्ट वर्क उसको कहते हैं भाई, ठीक है। अपना बेस्ट वर्जन बनो, डिसीजन आज का है, फ्यूचर कल का है। ये एक मोटिवेशन लाइन होगी आपके लिए। अब कम बैक प्लान, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। प्रॉब्लम तो मैंने बना दी, अब सॉल्यूशन की बात सुनो। डेली 2 से 3 घंटे आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। डेली डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा 2 से 3 घंटे, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। ज़्यादा नहीं है,
अभी के हिसाब से स्टार्टिंग के, अगर आपके ज़्यादा चैप्टर छूट जाएंगे, बैकलॉग हो जाएगी, तो आपको 2 से 3 की जगह पे 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये मान लो आप। स्टेप नंबर 2, कंसेप्ट पे फोकस रखो। देखो रट्टा मत मारो कि तुम सोच रहे हो रट्टा मार लेना, उसका फॉर्मूला याद कर ले रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें पुट कर दूंगा, आंसर निकल आएगा। ऐसा नहीं होता। 11th क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो भी घूम जाते हैं। तो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ तुरंत ही। उसके बाद में फिर एक बार रिवाइज करो, तब लगाओ ढंग से क्वेश्चन। अलग से मतलब क्वेश्चन बैंक मतलब बुक वगैरह आती है वो ख़रीद लो, या स्कूल में जो एडिशनल बुक होगी वो खरीद लो। स्कूल में भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो उन क्वेश्चन को एक बार 2 से 3 बार करो खुद से। स्टेप नंबर 3, एक्टिव रिवीजन सिस्टम। देखो जैसे मैंने कहा कि रिवीजन कम से कम 3 से 4 बजे होना चाहिए तुम्हारा। तो एक दिन आज जैसे पढ़ा तुमने, फिर 3 दिन बाद एक ऐसी 10 मिनट में, देखो रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ फिर से याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप मैथ है या फिजिक्स है जैसे कि, उसमें क्वेश्चन लगा लो, 5-6 क्वेश्चन लगा लो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा लगा लिए, फिर बाद में कम कम, जिससे आपका एक बार रिवाइज हो जाए। वहीं पे जैसे आपका बायो है या फिर केमिस्ट्री है या फिर और कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें आप ये कर सकते हो कि आज पढ़ा, फिर 3 दिन बाद एक बार ऐसे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट आप टाइम निकाल कर सोने से पहले या उठने के बाद, अगर जल्दी उठते हो आप तो फटाफट से 10 मिनट में एक बार देख लिया, पढ़ लिया, मतलब एक बार रिवाइज कर लिया। उससे आप पैसिव में नहीं रहोगे, एक्टिव में, आपका मतलब माइंड में रहेगा। फिर आते हैं स्टेप नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। देखो अब आपको डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा बच्चा। फ़ोन यूज़ करो एकदम कम, करना है तो स्टडी के लिए करो। और भाई अगर आप रील्स देखोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड ख़राब होता चला जाता है। और एक बात याद रखना, पढ़ाई करने के बाद तुरंत बाद कभी भी रील्स मत देखना, वरना आपने जितना पढ़ा है वो सब आपके माइंड से उड़ जाएगा। ये बात एकदम प्रूवन है, स्टडी वगैरह करी गई है कि अगर आप कोई भी चीज़ अभी सीखते हो उसके बाद रील देखते हो तो आपको मेमोरी में वो रील स्टोर होती है, तो जो पुरानी मेमोरी है तो वो उड़ जाती है भाई। सच कह रहा हूँ मैं, आप मानो या ना मानो, आपके संग ऐसा होता होगा, आप देखना। अपने स्मॉल गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल को सेट करो कि पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना, 2 टॉपिक्स ले लिए, जैसे मैंने कहा थोड़ा पढ़ो लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ो, जिससे इजी भी लगेगा आपको, अच्छी लेवल भी लगेगा। मान लो आपने एक चैप्टर की बैकलॉग बना लिया, अब आप सोचो एक चैप्टर एक दिन में कर लूँ तो नहीं हो पाएगा ना, मुश्किल भी है, प्लस में उस लेवल के आप एफर्ट्स नहीं मार पाओगे। समझा करो, मार्क्स कमाए, एनालाइज करो गलती कहाँ की। अगर आपके मार्क्स कमा रहे हैं, आपने एफर्ट्स करे हैं, पूरे डिसिप्लिन में पढ़े हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े हो, तब भी मार्क्स कमा रहे हैं, तो देखो आपने क्या गलती करी है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, टीचर से बात करो या फिर अपने कोई सीनियर से बात करो जो अच्छे हैं पढ़ने में, या फिर अच्छे मतलब अपने भैया मम्मी पापा से बात करो, या अपने जो आपके मतलब वो मेंटर, उनसे बात करो। टेस्ट से डरो मत। ऐसा भी होता है बहुत से बच्चे टेस्ट से डरते हैं, उन्हें डर लगता है। भाई मार्क्स अगर कम भी आएंगे तो एनालाइज करना, अपनी गलती को पहचानना। जैसे मैंने ऊपर पॉइंट बताया भैया, यहाँ एक मोटिवेशन लाइन मैंने आपके लिए प्यारी सी बनाई है, फिर आउटरो मतलब ख़त्म करते हैं वीडियो को। याद रखना, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। भाई देखो, ये मैंने किस लिए लिखी है लाइन, ये मैंने 11th और 12th के लिए तो नहीं लिखी क्योंकि वहाँ पर मैटर करता है, ये मैंने 10th के लिए लिखी है क्योंकि अभी 10th का रिजल्ट आया है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली वहाँ वहाँ उसके थ्रू भी मैंने आपको मोटिवेट करा, लेकिन यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। अभी आप आई थिंक 5 से 10 ही दिन हुए हैं रिजल्ट को आए हुए, और आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए, इसलिए मैंने कहा आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं। देखो मार्क्स इम्पोर्टेंट हैं, पर तुम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और तुम कुछ भी कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना। आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो, कल तुम इम्प्रूव कर सकते हो। बस एक डिसीजन चाहिए, अब नेक्स्ट टेस्ट में बेटर करना है। अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट निकल गए, या मैंने टेस्ट इसलिए रखा क्योंकि 11th क्लास में भी आपके टेस्ट हुए हों, उसमें कम नंबर आए तो उसमें बेटर करना। आउटरो एक लास्ट मतलब मैं मतलब बिल्कुल मतलब लास्ट आ गया वीडियो का पार्ट। ये 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो शायद होगी नहीं। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी तो एक काम करो, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आई विल इम्प्रूव। उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो देखी, आपके मन में है कि आपको इम्प्रूव करना है। और मेरा जो वीडियो बनाने का लाइक आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा आसान है वीडियो बनाना, आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, और आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो इसलिए आप एक कमेंट ज़रूर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी और भी स्ट्रेटजी वीडियो है
अच्छी वीडियो में या आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए स्कॉलर लिफ्ट को, राइज विद नॉलेज।